नमस्कार साथियों, नेस रेडीनेस मॉड्यूल 3 कक्षा 6 को सभी विद्यालयों को पूर्व की तरह ही बच्चों को वितरण कर सॉल्व करवाना है और इसके विश्लेषण पत्रक भरने के बाद में स्विफ्ट चैट ऐप के ऊपर इसकी एंट्री भी करना है। और बच्चों और साथियों, यदि आपके स्कूल का चयन नेस 2024 के लिए हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम इस पार्ट के अंदर कक्षा 6 के नेस रेडीनेस मॉड्यूल 3 का सोशल साइंस और साइंस का पार्ट कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 30 तक का पार्ट हमने हिंदी और गणित का लास्ट में कंप्लीट कर लिया था। तो यदि आपने वह पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां से उसे वॉच कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, शहरों में सड़कें भीड़ भाड़ वाली होती है, हवा प्रदूषित होती है, तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर आपका डी वाला आ जाएगा। इससे यातायात की भीड़ और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। क्या करने से कम हो गई समस्या प्रदूषण वाली? सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से। क्वेश्चन नंबर 32 प्रश्न नंबर 32 है, पहली सहेलियों के साथ पतंग उड़ा रही थी, उसकी पतंग की डोरी से एक पक्षी फंसकर घायल हो गया, उसे पक्षी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका भी सही आंसर आपका डी वाला आ जाएगा। पतंग की डोर को सावधानी पूर्वक हटाने का प्रयास करें और अपने बड़ों की मदद भी लें। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 33, सुरेश और दिनेश अच्छे मित्र हैं और अपना खाली समय एक साथ बिताते हैं, लेकिन अब सुरेश कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है, तो दिनेश को अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? जो सुरेश है उसे कोरोना वायरस हो गया है और वायरस जनित जो रोग होते हैं वह नजदीक में जाने पर एक दूसरे से फैलते हैं, तो इसलिए सुरेश को अब दूरी बनानी होगी रमेश से। तो इसका सही आंसर आपका सी वाला आ जाएगा। सुरेश से अब तब तक दूर रहें जब तक वह पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, यह मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और आपके 2024 की नेस में यह पूछा भी जा सकता है। कंदुक खलिका संधि कहाँ पाई जाती है? तो इसका वन वर्ड में ही आपको आंसर याद रखना है कि यह कंधों पर पाई जाती है और एकमात्र यह आपके शरीर की ज्वाइंट होती है जो कि चारों तरफ मूवमेंट करती है। प्रश्न नंबर 35, आपातकालीन निकासी के दौरान यदि आपको इमारत में धुआं दिखाई दे तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा सी वाला, जमीन पर नीचे रहें और निकटतम निकास की ओर बढ़े। आपको निकटतम रास्ता देखना होगा कि आप कहां से निकल सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 36 है, मरुस्थल में पाए जाने वाले चूहे एवं सांप तेज गर्मी से अपना बचाव किस प्रकार से करते हैं? कहाँ के हैं ये? मरुस्थल के। मरुस्थल में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, रेत ही रेत होती है, तो वहाँ पर जो सांप है और जो चूहे हैं उनको गर्मी लगती है, इस कारण से वे अपना बचाव करना चाहते हैं, तो कहाँ पर छिपकर वे अपना बचाव करें? तो इसका सही आंसर आ जाएगा रेत में छिपकर, क्योंकि रेत की पहली परत के बाद दूसरी परत जो होती है वह ठंडी होती है, तो वहाँ पर नमी होती है और रेत में छुपकर ही वह अपना बचाव कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 37, ऊंट गर्म रेगिस्तानी वातावरण में रहने के लिए कैसे अनुकूलित होते हैं? तो आपको 37 नंबर के क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और समझना है, इसके बाद आंसर देना है। ऊंट गर्म रेगिस्तानी वातावरण में रहने के लिए कैसे अनुकूलित होते हैं? तो ऊंट जो है कैसे अनुकूलित होंगे गर्म वातावरण में? तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपका आ जाएगा बी वाला, वे गर्म मौसम में बिना भोजन के जीवित रहने के लिए अपने कुबड़ में वसा जमा करके रखते हैं और इस कारण से वे अनुकूलित हो जाते हैं गर्मी के। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38,
साथियों, यदि आपने रेडीनेस मॉड्यूल 1 कंप्लीट नहीं किया है, 2 कंप्लीट नहीं किया है, तो उनको भी आप प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हैं। डेफिनेट इन रेडीनेस मॉड्यूल से आपको क्वेश्चन नेस के एग्जाम में पूछे जाएंगे और 18 सप्ताह के समस्त वीडियो कंटेंट आपको प्लेलिस्ट से देखने को मिल जाएंगे। लगभग कंप्लीट सिलेबस आपको पूरा वहां पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, जब पक्षी दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो क्या होता है? उनका देखने का दायरा कम होता है, देखने का दायरा बढ़ जाता है, या फिर उन्हें चीजों की दूरी का एहसास होता है? तो यहाँ पर 38 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, अंकुरित बीजों में अधिक मात्रा होती है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर जल की? तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 40, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होता है। ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए पार्कों और जंगलों में पौधों को काटना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा कार्य पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कि आप सतत उपयोग का प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं? तो ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए पार्कों और जंगलों में पौधों का काटा जाना या प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग का अच्छा वर्णन करता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, नदी के आसपास रहने वाले लोगों ने नदी में कुछ मरी हुई मछलियां देखी। इस समस्या के समाधान के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? नदी से प्रदूषकों को हटाने के लिए सफाई अभियान चलाना चाहिए। यदि वे ऐसा करेंगे तो मछलियां नहीं मरेगी। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, 42वां है, बूझों के गांव में तूफान आता है और बूझों ने देखा कि बिजली का तार जमीन पर गिरा हुआ है, तो बूझों को क्या करना चाहिए? या देखने के लिए इसे स्पर्श करें कि बिजली की सप्लाई हो रही है या नहीं है? तो यह एक गलत बात है, आपको उस तार को नहीं छूना है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा बी वाला, बिजली विभाग को फोन करें, सूचित करें और सुरक्षित उस तार से दूरी बनाए रखें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 43, बूझों के गर्दन की ग्रंथियां फूल जाती है और वह डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उसे किस रोग की संभावना बताई? तो उस रोग का नाम होता है घिंगा रोग, जो कि आयोडीन की कमी से होता है और गर्दन की ग्रंथियां फूल जाती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, जल एवं थल में पाया जाने वाला जंतु है। तो जल और थल दोनों में पाया जाने वाला जंतु कौन सा है? तो वह जंतु होता है आपका मेंढक। मेंढक पानी में भी रह लेता है और थल पर भी रह लेता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 45, और यह एक आईएमपी क्वेश्चन है, पहेली के गांव में बाढ़ आई, जिससे पहेली क्या आई? बाढ़, पानी ही पानी हुआ, जिससे पहेली को परिवार सहित दूसरी जगह सुरक्षित भेजा जा रहा है। पहेली के पास एक गाय और एक कुत्ता भी है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे क्या उचित कदम उठाना चाहिए? तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपका आ जाएगा डी वाला, पालतू जानवरों को घर में अतिरिक्त भोजन और पानी के साथ छोड़ दिया जाए। यह भी इसका राइट हो सकता है। और आपका बी वाला भी राइट हो सकता है, निकासी के दौरान पालतू जानवरों को बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने दें। तो इन दोनों ही ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर पालतू जानवरों को वाहन के साथ निर्दिष्ट आश्रय स्थल पर ले जाएं, तो यह भी सही हो सकता है यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो। तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस क्वेश्चन में है कि सही आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल है। प्रश्न क्रमांक 46, आपने अपने गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए, आपके पिताजी उन्हें खाता खुलवा कर जमा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? तो पैसे जमा कहाँ पर होते हैं? तो पैसे जमा जो है बैंक में किए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 47, प्रश्न क्रमांक 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका गांव में ग्राम पंचायत की नहीं है? ठीक है, पंचायत की नहीं है। तो पंचायत का क्या कार्य नहीं है, यह आपको बताना है। गांव में कानून और व्यवस्था का क्रियान्वयन, तो गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य पुलिस का होता है, ना कि ग्राम
पंचायत का होता है और बाकी सारे काम ग्राम पंचायत के होते हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 48। प्रश्न क्रमांक 48 है, नीचे दिए गए चित्र लोगों से किस प्राकृतिक संपदा के संरक्षण का संदेश मिलता है। तो किसका संदेश यहाँ पर मिल रहा है इस लोगो से? यह मोस्ट आईएमपी लोगो है और कई बार आपने इसे देखा भी होगा। तो यह जल संरक्षण का संदेश लोगों को देता है यह लोगो। और यहाँ पर जो बूंद बनी हुई है यह पानी की बूंद है और यहाँ हाथों में इसे संरक्षित किया जा रहा है, यह संदेश है। अब क्वेश्चन नंबर 49। मौसम ठंडा हो रहा है और पेड़ों पर पत्ते पीले पड़ रहे हैं और गिर रहे हैं, इस अवधि के बाद कौन सा मौसम आएगा? तो इस अवधि के बाद ठंडा होने के बाद कौन सा मौसम आता है? तो डेफिनेट उस समय शीत ऋतु ही आती है। इसका आंसर वसंत भी हो सकता है। अब इसके बाद चलिए यह दोनों में से आप और करेक्ट कर लेना। निम्नलिखित में से भारत के पड़ोसी देशों का समूह है। ठीक है, भारत के जो इस प्रकार से भारत का नक्शा है तो इसमें आसपास जो पड़ोसी देश हैं उनको आपको बताना है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में यदि आप देखें तो जो आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन और श्रीलंका, यह सभी जो है हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। इसके बाद चीन, रूस, तो रूस नहीं आता है। कनाडा, मालदीव, तो यहाँ पर कनाडा भी काफ़ी दूर है। चीन, मंगोलिया, मंगोलिया हमारे यहाँ नहीं आता है। इसलिए ये तीन के कारण ये तीन ऑप्शन कट हो जाएंगे। आपको बड़े ही ध्यान से इस प्रश्न को कंप्लीट करना है और यह एक आईएमपी क्वेश्चन भी है। प्रश्न नंबर 51। आरंभिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए जाते थे? भोजन की तलाश में, काम की तलाश में, या फिर घूमने के लिए, या फिर आवास के लिए? तो आरंभिक समय मतलब बहुत पहले की बात है। उस समय जो लोग थे वह भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। उसके बाद में काम की तलाश में जब जाने लगे तब उनके स्थायी निवास थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 52। तटीय समुदायों की खाद्य संस्कृति को आकार देने में प्राकृतिक पर्यावरण की क्या भूमिका है? कहाँ पर? तटीय समुदायों की खाद्य संस्कृति को आकार देने में किसकी प्राकृतिक पर्यावरण की भूमिका आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यह समुद्री भोजन से भरपूर आहार को बढ़ावा देता है। ओके, या आयातित भोजन पर निर्भरता को बढ़ावा देता है, या रेगिस्तानी खेती को प्रोत्साहित करता है, या पहाड़ी क्षेत्रों का समर्थन करता है? तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर राइट होगा। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 53। हमारे देश का सामान्य चुनाव, सामान्य चुनाव से अर्थ होता है कि जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन से अर्थ होता है कि लोकसभा का चुनाव। तो लोकसभा का चुनाव हमारा 2024 में अप्रैल में संपन्न हुआ था। तो 5 साल में यह चुनाव होता है। तो अब अगला चुनाव कहाँ पर होगा, कौन से वर्ष में? तो 2019 में या 29 में यह चुनाव अगला होगा। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 54 है आपका। यहाँ पर कौन सी सांस्कृतिक प्रथा प्राकृतिक पर्यावरण से सबसे अधिक सीधे प्रभावित होती है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा यह जा रहा है कि कौन सी सांस्कृतिक प्रथा प्राकृतिक पर्यावरण से सबसे अधिक सीधे प्रभावित होती है? तो वह होती है खाए जाने वाले भोजन का प्रकार। खाए जाने वाले भोजन का प्रकार सांस्कृतिक प्रथा है, लेकिन यह पर्यावरण के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भोजन, अगली जगह वातावरण के अनुसार कुछ और भोजन देखने को खाने को मिलेगा। क्योंकि बात पूछी जा रही है प्रकृति से जुड़ी हुई, इसलिए भोजन की बात हम करेंगे। तो बोले जाने वाली भाषा ये प्राकृतिक कारण इसका नहीं होता है। अब प्रश्न क्रमांक 55। बेमौसम बारिश बहुत ज़्यादा होती है जिससे गांव में बाढ़ आ सकती है। बाढ़ जैसी परिस्थितियों को रोकने के लिए ग्रामीण वर्षा जल का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? तो इसका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा बी वाला, वर्षा जल संचयन के माध्यम से पानी को भूमिगत टैंकों में स्थानांतरित करें। मतलब भूमि में आपको पानी को ले जाना है। ऐसा करके आप जो है बाढ़ की स्थिति से बच सकते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 56।
निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देता है? तो ऐसा क्या कार्य आपके द्वारा किया जाए जिससे पर्यावरण में स्थिरता आए? तो ऐसा आपका कार्य होगा बाजार से सामान ले जाने के लिए जूट कागज के थैलों का उपयोग, प्लास्टिक के थैलों का उपयोग आप यदि बंद करते हैं तो आप पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि आईएमपी क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार से आपके स्टेट एग्जाम में और आपके नेस जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, कौन सी स्थानीय संस्था समुदाय में व्यक्तियों की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए खरीद और बिक्री गतिविधियों के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती है? तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चीज़ों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है? परिवार में, डाकघर में, बाजार में या फिर पंचायत में? तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 58, आपके पिताजी की बहन, सोचिए अपने ऊपर, आपके पिताजी की बहन के पति को आप क्या कहकर संबोधित करेंगे? तो वे आपके फूफा जी कहलाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, पूर्वाग्रह से आशय है। पूर्वाग्रह से क्या आशय है? पूर्वाग्रह से अर्थ होता है कि आप किसी की इमेज अपने दिमाग में पहले बना लेते हैं या फिर अपने दिमाग में किसी के प्रति कोई राय बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को ध्यान से आप देखिए, आपकी बुक के अंदर भी यह चित्र आपको देखने को मिल जाएगा। दिए गए चित्र को पहचान कर बताइए कि यह कहाँ पर स्थित है। तो यह जो चित्र है यह अशोक स्तंभ का चित्र है जो कि मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। ठीक है, अशोक स्तंभ है। तो आई होप कि यह बिल्कुल पार्ट आपको कक्षा 6 का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का क्लियर समझ में आ गया होगा और आपको नेस रेडीनेस के समस्त मॉड्यूल जरूर देखना चाहिए। वे सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। और 2017 और 2021 के मॉडल पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए हैं। साथ में 2017 और 2021 के नेस के मुख्य सर्वे के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए हैं, उनकी लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगी, वहां से उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।